हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो फार्मूला को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसी में कुछ फार्मूला अलग से देखते हैं। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे फार्मूला कि साइन साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पिछले वीडियो में इस फार्मूला को हम लोग पढ़े थे, याद भी किए थे। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे a बराबर b बराबर x रख दें, मतलब a भी x हो और b भी x हो, तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये अगर साइन a की जगह x रखते हैं, b की जगह x रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन x कॉस x उसके बाद क्या जाएगा, साइन x। ये कितना हो जाएगा, साइन 2x। अब देखिए ये साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मेरा एक फार्मूला बन के तैयार हुआ, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला कैसे हुआ कि अगर साइन का एंगल 2 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 2 गुना दिया हुआ है, तो इसको हमको आधा करना है। तो क्या कर देंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। अब इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको चाहे तो साइन 2b बराबर क्या हो सकता है, 2 साइन b इंटू कॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके आधार पे क्या लिख सकते हैं, अगर साइन x लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आपको फॉर्मूला मिल गया है कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको आप आधा आधा करके आप लिखते रहिए जितना लिखना है। एक और इसको लिख लीजिए कि अगर पहले से साइन अगर हाफ एंगल में है तो इसका भी आधा कर दीजिए। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4। तो ये रहा साइन के हाफ एंगल का फॉर्मूला। अब अगर साइन का होगा तो कॉस का भी होगा, बिल्कुल होगा। तो कॉस का देखते हैं हम लोग। तो कॉस में देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ कॉस में बात करें तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर से वही काम करते हैं कि a बराबर b बराबर x, मतलब a की जगह भी x रख दीजिए और b की जगह भी x रख दीजिए। तो ये हो क्या जाएगा, cos 2x। तो ये कितना जाएगा, cos x sin x। ये क्या हो रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मेरा फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ वो क्या हो गया, cos 2x इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये भी क्या है, हाफ एंगल फार्मूला है। हाफ एंगल फार्मूला आ गया। अब इसमें भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि अब सोचिए कि cos 2x है, इस cos को साइन के टर्म में चेंज कीजिए। तो cos की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस cos की जगह पे क्या रख दिए, ये रख दिए, पहले से क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, एक साइन यहाँ पे है एक साइन यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरा दूसरा जो फॉर्मूला इससे तैयार हुआ क्या होगा, cos 2x का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर cos को साइन के टर्म में चेंज किया जा सकता है तो साइन को भी cos के टर्मों में चेंज किया जा सकता है। तो आइए उसको रखते हैं। अब इसमें रखिए cos 2x इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर एक्स। साइन की जगह पे cos रखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपका कॉस 2x का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, कॉस 2x का फॉर्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आपसे पूछे साइन और कॉस दोनों के टर्म में किसका, कॉस 2x का फॉर्मूला, तो ये बोलेंगे। अगर cos 2x का फॉर्मूला बोले किसके टर्म में, केवल साइन के टर्म में, तो ये आ जाएगा। और cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos x तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब जितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला नहीं है ना, अभी मैं इसके बाद जो बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको लिमिट में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इन्वर्स में हर एक जगह यूज होगा। उसको हम लोग बोलते हैं सुपरहिट फार्मूला। जैसे देखिए, सोचिए कि इस साइन को इधर भेज दीजिए और कॉस को इधर लाइए, कॉस को इधर खींच रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x। इसको क्या कि इधर लाएं और 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना स्टार इस पर लगा दिए कम लगेगा आपको, क्योंकि ये हर एक जगह आएगा। सिमिलरली इस 1 को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। जितना जो ब्रैकेट से गिरा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके जगह पे यहाँ देखिए, cos 2x है तो यहाँ क्या आ गया, x। अगर यहाँ x रहता तो क्या आता, यहाँ x/2 आता, उसको भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 माइनस cos x रहता तो यहाँ पे क्या आता, 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पे अगर 1 माइनस cos x/2 रहता तो यहाँ पे क्या आता, 2 साइन स्क्वायर x/4। अगर यहाँ पे 10x रख दे, यहाँ पे 1 माइनस cos 10x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 5x। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1, मतलब जो रहेगा उसका यहाँ पे आधा हो जाएगा। अगर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स में हाफ एंगल फार्मूला हो सकता है तो टेन एक्स में भी हो सकता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो टेन एक्स में कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर एक्स रखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई। ए और बी की जगह पे क्या रख दिए, एक्स एक्स, तो यहाँ पे होगा टेन एक्स प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स टेन एक्स। एक टेन मिल कितना जगह, 2 टेन, कितना आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे टेन 2x का जो फॉर्मूला मेरा आ गया वो कितना आ गया, टेन 2x का जो फॉर्मूला आ गया कितना आ गया, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ क्या आएगा, x। अगर यहाँ पे हम लोग और x रख दे टेन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टेन x/2 बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। और अगर यहाँ पे आधा है तो उसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से भी कुछ फॉर्मूला निकलेगा। अगर इस साइन 2ab, साइन 2ab, साइन 2x है यहाँ पे, साइन 2x यहाँ पे है, बराबर कितना है, 2 साइन x कॉस x। क्या करते हैं कि कॉस से ऊपर नीचे गुना भाग करते हैं, कॉस x भाग किए तो गुना भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा आपको साइन बटे कॉस, कितना हो जाएगा, 2 टेन एक्स
कॉस को नीचे लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको ये क्या हो गया 2 tan x, सेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका निकल गया। कब sin 2x इक्वल टू 2 tan x बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा, tan के टर्म में क्या था यहाँ पे माइनस था, साइन में क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा। हम इसको याद कैसे करेंगे कि अगर tan x का फॉर्मूला tan x के टर्म में पूछते तो वो वाला बताएंगे, और ये अगर sin x का फॉर्मूला अगर tan x के टर्म में पूछते तो क्या करेंगे ये बताएंगे। जब sin x का फॉर्मूला tan x के टर्म में हो सकता है, tan x का फॉर्मूला tan x के टर्म में हो सकता है, तो cos का भी तो tan के टर्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आइए उसको देखते हैं। तो वो भी फॉर्मूला कहाँ से आएगा उसको हम देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखिए cos 2x इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम चाहें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसको चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर सकते हैं। अब ये भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है और किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा काम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को इधर लाइए प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर नीचे क्या किए कि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो ये बच जाएगा tan स्क्वायर एक्स। नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया cos 2x का जो फॉर्मूला है tan के टर्म में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहीं पे तीनों को लिख लेते हैं। sin 2x का जो फॉर्मूला होगा कितना हो जाएगा 2 tan x बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan 2x का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ माइनस होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो अगर cos 2x का फॉर्मूला tan के टर्म पूछे तो ये बताएंगे, sin 2x का फॉर्मूला tan x के टर्म पूछेगा तो ये बताएंगे, tan 2x का पूछेगा tan 2 के टर्म में तो ये बताएंगे। हालांकि sin 2x का फॉर्मूला एक ये भी होता है कि 2 sin x इंटू cos x। cos x का तो 2-3 फार्मूला बता दिए हैं। तो अब ये सारा फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बार बता चुके हैं। ये सारा फार्मूला किस में आएगा, लिमिट में लगेगा, इंटीग्रेशन में लगेगा, डिफरेंशिएशन में लगेगा, और त्रिकोणमिति में तो लगेगा बिल्कुल लगेगा। अब इसको जितना अच्छा से हो सके आप लोग याद कर लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन आएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।